वेलकम टू स्टोरी वाला अड्डा, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। मैं हूं साचिन मौर्य और आज आप सुनने जा रहे हैं रामायण की एक ऐसी छुपी हुई कथा जो शायद किसी ग्रंथ में नहीं, लेकिन प्रभु के आंसुओं में छिपी थी। ये कहानी सिर्फ शब्दों की नहीं, ये कहानी है भक्ति की, गलती की और उस प्रेम की जो कभी नहीं टूटता। तो बैठ जाइए शांति से, दिल थाम लीजिए, क्योंकि ये कथा आपको भीतर से हिला देगी। क्यों रो पड़े थे श्री राम, और हनुमान की वो कौन सी भूल थी जिसने इतिहास बदल दिया। आइए चलते हैं उस युग में जहां प्रेम वचन से नहीं, आंखों के आंसुओं से बंधा होता था। राम राज्य स्थापित हो चुका था। अयोध्या पुनः अपने स्वर्णिम युग में प्रवेश कर चुकी थी। हर दिशा में सुख, संतोष और न्याय की गूंज थी। परंतु उस राजमहल के भीतर एक हृदय था जो अब भी मौन में कराता था। एक राजा था जो शांति का अधिपति था, लेकिन भीतर से रिक्त था। सीता नहीं थी, और अब एक दिन हनुमान भी नहीं थे। हनुमान को अब श्री राम का सबसे करीबी माना जाता था। वो केवल भक्त नहीं थे, वो उनके श्वास थे। जहां राम जाते, हनुमान छाया बनकर साथ चलते। लेकिन एक दिन प्रभात बेला थी। राम सिंहासन पर थे। सभासदों के साथ चर्चा चल रही थी। वातावरण गरिमा से भरा था। तभी राम ने पूछा, हनुमान कहाँ है? कोई उत्तर न मिला। शत्रुघ्न ने कहा, प्रभु सुबह से नहीं दिखे, संभवतः किसी कार्य में होंगे। राम मौन हो गए। उस मौन में कुछ टूट गया था, शायद एक विश्वास, शायद एक आदत। हनुमान एक घने वन में पहुंचे थे। एक दिव्य तेज से दीप संत तपस्या में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर जब हनुमान पास पहुंचे, उन्होंने बिना देखे कहा, वात्सल्य में मोह और भक्ति में स्वार्थ का भेद जानोगे हनुमान। हनुमान चौंके। प्रभु आप कौन हैं? साधु ने आंखें खोली। उनकी आंखों में ब्रह्मांड था। वो स्वयं महादेव रुद्र थे, हनुमान के ईश्वर तुल्य। उन्होंने कहा, एक परीक्षा है। तुम कहते हो तुम्हारी भक्ति निष्कलंक है, क्या तुम श्री राम से दूर रह सकते हो बिना उन्हें सूचित किए? हनुमान का सिर झुक गया। मैं नहीं जानता, पर आपकी आज्ञा हो तो। राम अब अकेले थे। हर दिन वो बगीचे में टहलते और आकाश को देखते। जहां पहले कोई पवनस्तुत झूले की डोरी खींच रहा होता था, अब वहां शांति थी और एक अधूरापन। राम के होठों से एक बार निकला, हनुमान तुम भी चले गए? लक्ष्मण ने देखा, राम अब कम बोलते हैं। वो अपनी तलवार की धार को नहीं, बांसुरी की धुन को याद करते हैं। वो युद्ध की गाथा नहीं सुनते, बल्कि केवल ये पूछते हैं, क्या किसी को हनुमान दिखे? प्रभु श्री राम अब कुछ नहीं बोलते थे। सभा में बैठते, लेकिन ध्यान कहीं और होता। ध्यान में बैठते, लेकिन आंखें नम होती। कोई पूछता, प्रभु, तो बस एक ही उत्तर होता, वो नहीं आया। सभी समझते थे, वो यानी हनुमान। एक दिन राम ने मूर्ति से बात की। राम ने भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाया और कहा, मैं विष्णु का अवतार हूं, पर मैं भी अधूरा हूं, क्योंकि मेरा अनन्य अब साथ नहीं है। वो आवाज किसी ने नहीं सुनी, लेकिन हवा गवाही दे रही थी। राम टूट रहे थे। हनुमान कई दिनों से वन में उसी स्थान पर थे। उन्हें न तो समय का ज्ञान था, न भोजन का, सिर्फ ध्यान था और शिव की परीक्षा। पर अब भीतर कोई हलचल होने लगी थी। उनकी श्वास में अब राम का नाम नहीं, बल्कि राम का मौन घुलने लगा था। उन्होंने एकाएक आंखें खोली। शिव वहां नहीं थे, लेकिन एक स्वर गूंजा, अब समय है, लौट जाओ। जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम किया, वो आज सबसे ज्यादा टूट चुका है। हनुमान कांप उठे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने गलती की, मैंने बिना कहे प्रभु को छोड़ दिया। हनुमान उठा और आकाश में उड़ गया, सीधे अयोध्या की ओर। हनुमान जब अयोध्या पहुंचे, तो महल की हवाओं में एक सूना सूना सा सन्नाटा था। उन्होंने द्वारपाल से पूछा, राम कहाँ है? द्वारपाल ने सिर झुका लिया। मंदिर में मौन व्रत में बैठे हैं, 8 दिन से एक शब्द नहीं बोले। हनुमान जैसे धरती में समा गए। वे मंदिर पहुंचे। राम वहां थे, दीपक के सामने, आंखें बंद। हनुमान चुपचाप पहुंचे, राम के चरणों में सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगे। राम की आंखें खुली। उन्होंने देखा, उनका हनुमान लौटा है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस हनुमान को गले से लगा लिया
और राम भी रोने लगे। वो अश्रु नहीं थे, वो टूटे हुए विश्वास का पानी था जो केवल सच्चे प्रेम में बहता है। राम ने बहुत देर बाद कहा, मैं ईश्वर नहीं हूं हनुमान, मैं भी तड़पता हूं। जब तुम दूर गए तो लगा जैसे मेरी आत्मा चली गई हो। हनुमान ने रोते हुए कहा, प्रभु, मैंने शिव की आज्ञा मानी, लेकिन मैंने आपका हृदय तोड़ दिया। राम मुस्कुराए, नहीं हनुमान, तुमने मुझे प्रेम की एक नई परिभाषा सिखाई। आज मैंने जाना, जो तुम्हें तकलीफ में छोड़ जाए वो मित्र नहीं होता, और जो बिना कारण के छोड़ दे वो प्रेमी नहीं होता। लेकिन जो लौट आए आंसुओं के साथ वही भक्त होता है। कहते हैं संत तुलसीदास को यह दृश्य दिव्य दृष्टि में देखने को मिला। उन्होंने बाद में अपनी काव्य पंक्तियों में लिखा, प्रभु रोए जब पवन पुत्र लौटे, प्रेम प्रकट भयो शब्द ना होते। आंखों से बहा जो भाव, वही राम का सच्चा स्वरूप था तब। राम और हनुमान अब फिर से एक हो चुके थे, पर एक परिवर्तन हो चुका था। राम अब और भी अधिक मौन हो गए थे। उनका प्रेम अब और भी गहरा हो गया था। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अब मैं वचन देना चाहता हूं, अगली बार जब भी मैं जन्म लूंगा हनुमान को अपने साथ ही रखूंगा, क्योंकि बिना उसके मैं केवल राजा हूं। राम नहीं, हनुमान की यह गलती, प्रभु से बिना कहे चले जाना, शायद एक बाल सुलभ भोलापन था। लेकिन राम का प्रेम और उनका मौन रोना हमें सिखाता है कि ईश्वर भी भावुक होते हैं। प्रेम में जब ध्यान और त्याग दोनों हों तो वो भक्ति बन जाता है। सच्चा प्रेम कभी लौटने में शर्म नहीं मानता। ईश्वर केवल वचन नहीं, भावनाओं से बंधे होते हैं। जब कोई मौन हो जाए, उसे समझना सबसे बड़ी भक्ति होती है।